महिलाओं के रंग बिरंगी डलिया बनाने के हुनर को मिलेगी पहचान। वहीं जनपद रामपुर में ग्रामीण इलाकों की महिलाएं डलिया बनाने की कला में माहिर रही हैं। ऐसा नहीं है कि इसके लिए उन्होंने कोई ट्रेनिंग ली है, बल्कि इस कला को उन्होंने अपनी नानी, दादी, बुआ, चाची, ताई और माँ से सीखा है। शहरीकरण की वजह से ये कला अब दम तोड़ रही है। ग्रामीण इलाकों में ऐसी कम महिलाएं रह गई हैं जो इस कला को जानती हैं। ऐसे में जिलाधिकारी रंजनी कुमार सिंह ने इस कला को पहचान दिलाने का बीड़ा उठाया है। इसके लिए उन्होंने सर्वे शुरू कराया है। ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी महिलाएं इस काम को जानती हैं? ग्रामीण इलाकों की महिलाएं पुराने ज़माने से डलिया बुनने में माहिर रही हैं। जूट से और पुआल से विभिन्न तरह की डलिया बनाना उनका शौक था। अलग अलग रंगों का इस्तेमाल कर डलिया को आकर्षक रूप दिया गया जाता था। आमतौर पर गाँवों की युवतियाँ अपनी शादी से पहले बड़े शौक से डलिया बनाती थीं। अपनी बनाई हुई डलिया वो ससुराल लेकर जाती थी। शादी के वक्त सहेलियां उपहार में डलिया देती थीं। वैसे इस डलिया का इस्तेमाल कई कामों में किया जाता है। इसमें रोटी भी रखी जा सकती है, फल, सब्जी या अन्य कोई सामान भी रखा जा सकता है। लेकिन अब ये कला धीरे धीरे विलुप्त हो रही है, क्योंकि इसकी जगह पर प्लास्टिक से बनी वस्तुएं विकल्प के रूप में उपलब्ध है। जिलाधिकारी रंजनी कुमार सिंह ने कवायद शुरू की है। उनका कहना है कि ये बहुउपयोगी है। डीएम ने अधिकारियों को पराली जलाने के मामले में सख्त कार्यवाही करने के दिए निर्देश। वहीं जनपद रामपुर में कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने अधिकारियों को पराली जलाने के मामले पर सख्त कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया। साथ ही कहा कि पराली जलाने के मामलों में पराली जलाने वाले व्यक्ति के साथ साथ संबंधित ग्राम प्रधान एवं कृषि विभाग के क्षेत्रीय कर्मचारियों के विरुद्ध हुई एफआईआर दर्ज होगी। शहरी क्षेत्रों में कूड़ा जलाने के मामलों में भी उन्होंने अधिशासी अधिकारी को निर्देशित किया कि कूड़ा जलने के मामले में कूड़ा जलाने वाले के साथ साथ संबंधित क्षेत्र के सफाई नायक का भी एफआईआर में दर्ज कराया जाएगा नाम। नियमित अफसरों के गांव मोहल्लों में अधिकारियों ने चौपाल लगाकर सुनी समस्याएं। वहीं जनपद रामपुर में नियमित एसडीएम, तहसीलदार और नायब तहसीलदार बनी छात्राओं के गांवों में अधिकारियों ने चौपाल लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी और उनका समाधान कराने को लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके अलावा उक्त गांवों में विशेष सफाई अभियान चलाया गया। एसडीएम डॉक्टर राजेश कुमार की अध्यक्षता में नमित एसडीएम बनी अनुप्रीत कौर के हरिया कला गांव में एक चौपाल का आयोजन किया गया। चौपाल में गांव के सभी ग्रामीण मौजूद रहे तथा एसडीएम ने लोगों की समस्याएं सुनी और उनका समाधान कराए जाने को लेकर संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। वहीं उप जिला अधिकारी के मुताबिक उनके समक्ष चौपाल में बिजली, राशन तथा धान खरीद के संबंध में 5 शिकायतें आई, जिनका उन्होंने मौके पर ही समाधान कर दिया। साथ ही गाँव में विशेष सफाई अभियान चलाया गया, जिसमें गांव को साफ सुथरा कर स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक किया गया। दुकान के आगे मिला अतिक्रमण तो होगी कार्यवाही, जिलाधिकारी ने कहा। वहीं जनपद रामपुर में त्योहारी सीजन में बाजारों में हो रही भीड़भाड़ को देखते हुए जिलाधिकारी ने निर्देश दिया है कि बाजारों में किसी भी दुकान के आगे अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। व्यापारी अपनी दुकान का सामान बाहर निकालकर नहीं रखेंगे। इसके अलावा हर दुकान पर 2 डस्टबिन रखना होंगी। डस्टबिन की सफाई की जिम्मेदारी नगर पालिका की होगी। साथ ही दुकानदारों को 1 सप्ताह की मोहलत दी गई है। बाजारों में अतिक्रमण की समस्या को लेकर जिलाधिकारी ने व्यापारियों के साथ बैठक की। इसमें उन्होंने कहा कि बाजार में अतिक्रमण होना व्यापारियों के हित में है और ना ही ग्राहकों के हित में। अगर बाजार में अतिक्रमण होगा तो आने जाने का रास्ता नहीं तो ग्राहक भी नहीं आएंगे। वहीं उन्होंने व्यापारियों को निर्देश दिया कि 1 सप्ताह के अंदर दुकानों के सामने ऐसे अतिक्रमण हटा ले। इसके बाद अगर अतिक्रमण मिला तो चालान किया जाएगा। निर्देश दिया कि हर दुकानदार अपनी दुकान के आगे 2 डस्टबिन रखेगा। डस्टबिन की सफाई की जिम्मेदारी नगर पालिका की होगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि संकरे बाजार में दुकानों के आगे ठेले वाले खड़े होते हैं। ठेले वालों से दुकानदार पैसे लेते हैं। डीएम ने कहा कि अगर किसी दुकान के आगे ठेला खड़ा मिला तो उसकी जगह वहीं पर स्थायी कर दी जाएगी और किराया नगर पालिका वसूलेगी।